15 जून 2025 का प्रवचन जीवन की सच्ची शांति कहाँ है? जीवन को बदल देने वाला संदेश। दोस्तों, 15 जून 2025 को वृंदावन से प्रसारित हुए प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचन ने लाखों लोगों के हृदय को झकझोर दिया। यह प्रवचन न केवल आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण था, बल्कि जीवन को गहराई से समझने और सरलता से जीने की प्रेरणा भी देता है। महाराज जी ने सहज शब्दों में वह गूढ़ ज्ञान प्रस्तुत किया जो वर्षों की साधना से ही प्राप्त होता है। जीवन की सच्ची शांति कहाँ है? महाराज जी ने सबसे पहले एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया, क्या आपको भीतर शांति मिलती है? उन्होंने कहा कि असली शांति किसी भौतिक वस्तु में नहीं, बल्कि अपने भीतर छुपी है। यह शांति तब आती है जब हम अपने कर्तव्यों, रिश्तों और आत्मा के प्रति सजग रहते हैं। दोस्तों, उनके शब्दों में, अगर तुम अपने माता पिता, गुरु और ईश्वर के प्रति श्रद्धावान हो तो जीवन में कभी भ्रम नहीं होगा। यह एक सीधा संदेश था, श्रद्धा ही शांति की कुंजी है। विवेक, जीवन की दिशा। दोस्तों, उन्होंने विवेक को जीवन का पहिया बताया। उन्होंने कहा, निर्णय लेने से पहले अपने अंतर्मन से पूछो, क्या यह सही है? आज का युवा बाहरी आकर्षणों में उलझ गया है, लेकिन विवेक ही उसे दिशा देगा। दोस्तों, गीता का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में बैठकर आत्मज्ञान दिया। उसी प्रकार हर व्यक्ति को अपने भीतर उतरकर निर्णय लेने की कला सीखनी चाहिए। प्रेम और संबंधों की गहराई। महाराज जी ने प्रेम और रिश्तों पर गहन प्रकाश डाला। उन्होंने विवाह को साझा साधना बताया। उन्होंने कहा, जहां स्वार्थ खत्म होता है, वहीं से प्रेम शुरू होता है। रिश्तों में अहंकार नहीं, समझ होनी चाहिए। उन्होंने युवाओं से कहा, अगर तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसे समझो, बदलो मत। यह वाक्य लाखों दिलों को छू गया, क्योंकि सच्चे प्रेम में परिवर्तन की जरूरत नहीं होती, केवल स्वीकृति होती है। सफलता की नई परिभाषा। महाराज जी ने सफलता की त्रयी बताई, कर्म, संस्कार और ईश्वर की कृपा। उन्होंने कहा कि अहंकार सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। जो विनम्र है वही सच्चा विजेता है। उन्होंने उदाहरणों के माध्यम से समझाया कि बड़े बड़े राजाओं का पतन केवल उनके अहंकार से हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि सफलता को भोगने से पहले उसे भगवान को समर्पित करो, तभी वह टिकेगी। तनाव और चिंता का सरल समाधान। आज का मानव सबसे अधिक तनाव से जूझ रहा है। महाराज जी ने कहा, तनाव बाहर की स्थिति नहीं, अंदर की कमजोरी है। ध्यान, मौन और संयम से ही इसका इलाज है। उन्होंने 3 बुराइयां गिनाई, तुलना, शिकायत और कटाक्ष, और कहा कि यदि इन्हें छोड़ दिया जाए तो जीवन स्वतः ही शांत हो जाएगा। उनका यह संदेश हर उस व्यक्ति के लिए था जो मानसिक अशांति में डूबा है। समर्पण का अर्थ। महाराज जी ने समर्पण को परिभाषित करते हुए कहा, जो कर रहे हो उसे ईश्वर को अर्पित कर दो। फल की चिंता मत करो। यह वही मार्ग है जो गीता में बताया गया निष्काम कर्मयोग। उन्होंने कहा कि जब हम परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हैं तो जीवन से तनाव खत्म हो जाता है। आत्मनिरीक्षण की प्रेरणा। प्रवचन के दौरान महाराज जी ने एक श्लोक सुनाया, भीतर अधूरा हूं, परिपूर्णता कहा। इस पंक्ति ने जैसे सभी को भीतर झांकने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने बताया कि हम बाहरी सफलता के पीछे भागते हैं, लेकिन भीतर का शून्य केवल भक्ति और साधना से भरता है। 5 व्यावहारिक सूत्र। प्रवचन के अंत में महाराज जी ने 5 ऐसे सूत्र बताए जो जीवन में बदलाव ला सकते हैं। 1. प्रातःकाल ध्यान, दिन की शुरुआत मौन और ध्यान से करें। 2. विवेक प्रयोग, निर्णय से पहले आत्मा से पूछें, यह सही है? 3. समर्पण भावना, हर कार्य भगवान को समर्पित करें। 4. सत्यवाणी, करुणा और सच्चाई से बोलें। 5. अहंकार रहित जीवन, विनम्रता से जीवन जिएं, चाहे कितनी भी उपलब्धि क्यों न हो। निष्कर्ष, आत्मा की पुकार सुनो। दोस्तों, प्रेमानंद महाराज का यह प्रवचन केवल शब्द नहीं थे, यह आत्मा की पुकार थी। उन्होंने जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण दिया। एक ऐसा मार्ग दिखाया जो भक्ति, सेवा, प्रेम और समर्पण से बना है। आज जब संसार भाग रहा है, महाराज जी ने ठहरने और भीतर झांकने का आह्वान किया। उन्होंने सिखाया कि आत्मा की सुनो, वही तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। यही उनका अंतिम संदेश था। तुम बाहर नहीं, भीतर जाओ, वहीं भगवान मिलेगा।